तुम्हें संसार के समझो एक सुधार वाली पीढ़ी में चल रहे हैं। हमें तुम्हें ये थोड़ा सा गलत बोलेंगे ना तो संसार में परिवर्तन पड़ेंगे। जो छोटो है ना वही बड़ो है। ये तिनका आंख में चलो जाए नेक सो तो तुमको चैन नहीं पड़ने देगा, क्योंकि तिनका को छोटा समझ रहे हैं ना। जब आंख में चला जाता है तो ऐसा लगे हाथी घुस गए वो आंख। तो इसलिए जो छोटा है वही बड़ा है, और बड़ा तो फिर केवल ठाकुर जी है। भय का लगे वो केथे कहे हम, ठाकुर जी के अलावा कौन है हमारा संसार में है कोई? संसार ते क्या कहें, और संसार बिचारो का हमारी रक्षा कर सके। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई ले थोथा दे उड़ा। आप सभी को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, संत दर्शनों की इस कड़ी में हम और आप श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से लगातार ही यानी कि साधु महात्माओं के चरणों में उनके दर्शन कर पा रहे हैं। ये सब श्री जी की कृपा है प्रेमियों। और आज के जो दर्शन होंगे प्रेमियों, सबसे पहले तो आप सत्संग होगा। एक महात्मा है यानी कि अत्यंत, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कठोर जंगलों में रह के जो साधना कर रहे हैं ना, भजन कर रहे हैं, तो उन महाराज जी का सत्संग भी होगा। और ये आज की जो दर्शन है प्रेमियों, ये मन को इतने आनंदित करने वाले होंगे, प्रफुल्लित करने वाले होंगे, यानी कि इतने शांतिप्रद होंगे, यानी कि जो हमारी कल्पना से भी परे रहेगा। ये जो दर्शन होंगे इनमें कुंबा बाबा के भी आप दर्शन करेंगे, क्योंकि उनके जो ट्यूब लगी हुई थी, टॉयलेट ट्यूब, तो उसका निकलना यानी कि जो ड्रेसिंग हो रही थी वो सारी चीज़ें होंगी। इसमें ब्रजवासी मैया भी होंगी, जंगलों के संत भी होंगे प्रेमियों, पहाड़ों के संत भी होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो दर्शन है ना, ये पिछले काफ़ी दिनों के दर्शन हैं। और प्रेमियों, चूँकि हम और आप लगातार ही संतों के दर्शन भी कर रहे हैं, आप यदि चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक संतों का परिवार है। हम और आप सब संत प्रेमी हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रेमियों, इन दर्शनों में थोड़ा समय भी लगता है, क्योंकि अब सर्दियों का भी समय आ गया है प्रेमियों, तो वो भी सारी चीज़ें ध्यान में हैं कि किस तरह की सेवाएं और कैसे की जा सकती हैं, क्योंकि वृद्ध संत भी हैं और यानी कि संत बहुत दूर दूर स्थानों पर भी रह रहे हैं। तो इनकी वजह से प्रेमियों थोड़ा सा दर्शनों में समय लगता है। इन दर्शनों में से प्रेमियों बहुत सूक्ष्म से दर्शन हम आप तक ज़रूर भेजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पूरे दर्शन भेज पाना तो प्रेमियों ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें समय अत्यधिक लगता है। तो थोड़े से, क्योंकि वो दर्शन हम आप तक ज़रूर भेजते हैं, जिससे कि संतों की कृपा हमारे और आपके ऊपर ज़रूर बनी रहे। तो इसी के साथ प्रेमियों अब हम आगे की सेवाओं में चल रहे हैं, हम और आप मिलके ही ये सेवाएं करेंगे। इस समय आप देख रहे होंगे, देखिए सांप जा रहा है, और ये भी ना प्रेमियों नाग है, नाग देखिए। और हम ना इसी रास्ते से जाएंगे प्रेमियों। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं उन संत के पास, यानी कि जिनके चेहरे की चमक से ही ना, यानी कि हमारे जो भी पूर्व के जो पाप है ना, वो स्वतः ही अपने आप ही दूर हो जाते हैं। यानी कि जो कष्ट हैं उनके चेहरे के तेज से अपने आप ही भाग जाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं ऐसे संतों के दर्शनों में प्रेमियों, यानी कि श्री जी की बहुत कृपा है। और सेवा भेंट करके फिर हम आगे और भी संत भगवानों के पास चलेंगे प्रेमियों। आइए, जय जय श्री राधे। महाराज जी राधे श्याम, जय हो जय हो जय हो। कैसे महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? बढ़िया। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के बारे में बताइए। बिल्कुल ओके। अच्छा महाराज जी, ये किसकी तैयारी? ये धूना की हो रही है। अच्छा, ये धूना की तैयारी चल रही है। हवन करो मैंने। अच्छा, उसी की अग्नि है ये जी। सबसे पहले प्रेमी ठाकुर जी के आप दर्शन कीजिए। संत तुम्हारी खुशी में वो खुश रहते हैं। तुम खुश रहे, संसार खुश हो जाए ना, तो वो तुमको देख के खुश हो जाए। अरे जय, उनको कुछ चाहिए थोड़ी। जी जी जी। संसार में तो तरह तरह की बाधा बनी रहे, लेकिन साधु संतन की कोई बाधा नहीं रहती, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर से सबसे परे रहे ना, यह कारण तो इनको दुख नहीं रहता। जैसे ठाकुर जी में निरंतर लगे पड़े हैं। सुख है तो ठाकुर जी, दुख है तो ठाकुर जी, और घटा भी लेते हैं। जैसे कोई पीड़ा होएगी अचानक जी, तो उसको ये समझ के घटा लेंगे कि ये प्रारब्ध में था हमारे,
इसलिए ऐसा हो गया। अब ठाकुर जी का इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं। और ये पीछे आप देख रहे हैं, पीछे ना पूरा जंगल है, पहाड़ है ये पूरे। और ये ऐसे संत प्रेमियों यहाँ जंगलों में पहाड़ों के नीचे ही रहते हैं। अरे इसमें सेब भी हैं, सुअर भी हैं, गेदरा भी हैं, रोज भी हैं, एक आध जरक भी है जो आदमी को पटक के खा भी जाए। अच्छा महाराज जी। और वो है थोड़ा सा 2-4-10 किला दूर रहते हैं, जी। कभी कभी घूमने आते हैं। और उनके भूखे में को कोई पड़ गया हो ना, साधु संत हो चाहे भगत हो, तो वो खा सकता है, हाँ, क्योंकि शेर की प्रजाति है वो। शेर की प्रजाति है जी महाराज। हाँ। तो महाराज जी आपको फिर इन चीज़ों का भय नहीं लगता, क्योंकि ये तो भय का लगे और केथे कहे हम, ठाकुर जी के अलावा कौन है हमारा संसार में, है कोई ना। सही कह रहे हैं महाराज जी। ठाकुर इसलिए जी जो भी कहेंगे, गुप्त में कहें, शोर मचा के कहें, पर कहेंगे हम ठाकुर जी थे। सब संसार ते क्या कहें, और संसार बिचारो का हमारी रक्षा कर सके। सही कह। हाँ, संसार वालों को मेरा आशीर्वाद जरूर है कि जो साधु सेवा कर रहे हैं उनके लिए सदैव रंगल मंगल बनो रहे, आनंद में रहे, बालक बच्चे उनके सुखी रहे। जी महाराज जी, ये तो आपकी सेवा के लिए कंबल है सर्दियों के लिए। तगड़ा कम्बल है यार, ये तो सर्दी नहीं लग सकती। हाँ, थोड़ा सा यही है महाराज जी की सर्दी ना लगे बस, क्योंकि आप हमारे लिए ही महाराज जी भजन कर रहे हैं। बिल्कुल, तुम्हारे सबके लिए भजन कर रहे हैं। तो ये महाराज जी आप सेवा में ले लियो। तेल है और महाराज जी इसमें ना राशन है, इसमें चने भी हैं महाराज जी, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो ये ना थोड़ी सी गर्माहट देंगे। चना भी है, चना, सारी चीज़ें महाराज जी। भुने वाले? हाँ, भुने भुने। महाराज जी एक छोटी सी जिज्ञासा ये है, क्योंकि जो सांसारी लोग हैं ये सोचें कि ई भी मेरो हिजाब है, ई भी मेरो हिजाब है, ई यहाँ पे क्यों है, यानी कि थोड़ी सी ना ईर्ष्या सी रहे मन में। तो महाराज जी ईर्ष्या कैसे जा सके? ईर्ष्या जाने की कोई टेबलेट नहीं बनी संसार में, कोई कैप्सूल नहीं बनो, लेकिन तुमको और सबको संसार वाले को घटाना पड़ेगा। घटाना कैसे पड़ेगा कि जैसे कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसको ये कहना पड़ेगा कि ये सौदा हमारे पास होगी जब ठाकुर जी की कृपा होगी। ज़बरदस्ती यदि कोई करेगा तो वो दुख ही पाएगा, सौदा तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन दुख जरूर पा जाएगा। इसलिए घटाना पड़ता है। अब जैसे मेरी कुटिया नहीं बन पाई, तुमको तो घटाना पड़ा ना जी। कि चलो अभी नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, 1-2 साल पीछे बन जाएगी। और वही में हम कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़ा करते तो फिर अपने भजन भी त्याग जाते और सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए संसार वाले को भी चाहिए कि जो भी है ना उसी में संतुष्ट रहे, उसी में खुश रहे, और अपनी मेहनत को ज़्यादा भरोसा करें, अपनी कमाई का ज़्यादा भरोसा करें। दंड फंद जुआ लॉटरी सट्टा तरह तरह की ये 2 नंबर वाले धंधा है ना, ये संसार वाले यही कर रहे हैं, साधु कोई नहीं कर रहा। पर इन्हों को थोड़ा सा सीमित, क्योंकि संसार में कानून भी है, पुलिस भी है, तरह तरह के कानून भी हैं देश में, तो उनको एक मारे 2 ही नंबर वाले उनको टेंशन नहीं। साधु तो जंगल में पड़े, हजारों को जंगल में पड़े, उनको कोई टेंशन ना है, न शेर खा रहा हो, न चीता खा रहा हो, न बाघ खा रहा हो, न डकैत खा रहा हो, न कोई खा रहा हो। वो भगवान के सहारे हैं, उनको बिल्कुल फूल जैसे रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती कभी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम भी ठाकुर जी की शरण में रहो और सेवा भी ऐसे निरंतर करते रहना। ज़्यादा तो भगवान विष्णु के पास है जी। लक्ष्मी नारायण तो वही है, लक्ष्मी नारायण वही। अब जो कोई कह दे 10 लाख हमारे बैंक में जमा हो गया और 10 करोड़ हमारे जमा हो गए, हम ब्याज में उठाए इतना कि हम लक्ष्मीपति हो गए, तो लक्ष्मीपति केवल एक है, जने जने ना हो सके। महाराज जी ऐसा सद्भाव, मतलब ऐसे सद्भाव लावे का क्या करनी पड़ेगा? ये सब मेरे हैं, हमारे ही भाई हैं, बहन हैं। विनम्रता, दया, झुकाव, लचाव, अहंकार नहीं। विनम्रता आ जाएगी तो अपने आप सब काम होते चले जाएंगे, तुम्हारा मन भी बढ़िया शांति रहेगा, सुखी रहेगा। विनम्र भाव एक समझो कि जो छोटो है ना वही बड़ो है, वही बड़ा। ये तिनका आंख में चलो जाए नेक सो तो तुमको चैन नहीं पड़ने देगा, क्योंकि तिनका को छोटा समझ रहे हैं ना। जब आंख में चला जाता है तो ऐसा लगे हाथी घुस गए, वो हाथी जैसो दर्द करे। तो इसलिए जो छोटा है वही बड़ा है, और बड़ा तो फिर केवल ठाकुर जी है। हम तो संसार को बड़ो ना मान रहे भाई, और ना बड़ो कोई है।
हमने राजा को भी प्रजा होते देखा, अच्छे अच्छे जिम्मेदार उनको भी जमादार की तरह गरीब होते देखा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सब दिन सदैव एक जैसा समय सबका बना रहता, ऐसा नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। तुम्हारा समय आज है, कल फिर तुम्हारे छोरन को होगा, नाती पोतन का। इसे सीढ़ी लगी है। हजारन में एक आध लाला संतन की सेवा करे, नहीं कोई संतन की सेवा करने में राजी थोड़ा। अपने मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, लड़का, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, यही संसार के चक्कर में करोड़न में खेल जाएंगे, पर साधु के पास त्योहार को भी जाएंगे नहीं। थोड़ा सा या में और आप हमारा मार्गदर्शन करो कि यानी कि जो हमारे अगली जो पीढ़ी होगी या हमारे बच्चा होंगे, जो भी होंगे, तो ऐसा हम क्या करें कि वे भी संतन के प्रति ही समर्पित है जामे, या ऐसा उनको भी ऐसा भाव रहेगा। तुम्हारा सदाचार इतना झुकाव को रहना चाहिए कि तुम्हारे खून ते वो बनेंगे तो उनमें झुकाव, विनम्रता, भक्ति अपने आप आ जाएगी। और तुम में यदि लंठ बाजी रही ना तो छोरा और लंठे पैदा होंगे। इसलिए बाप मातारी जेके भगत होते हैं तो उनके बेटा वो भगत होते हैं। अब प्रहलाद की बात तो मैं नहीं कर रहा कि हजारन में कैसे हो गए जी, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है 70-80% की, यदि बाप धर्मात्मा है तो बेटो भी धर्म जानेगा जी। और छोरन को तुम भी कभी संतन के पास जाया करियो तो छोटे छोटे छोरा जब तुम्हारे हो जाए तो उनको साथ में ले जा जाइयो। तुम दंडवत करना तो वो 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 50 दिन तो वो भी मस्तक धरती में धरने लगेंगे जी। बस ये देखिए मस्तक धरती में छुई गया हो ना तो अहंकार खत्म हो गया। अहंकार खत्म हो गया तो फिर कुछ और ले ले। जब तक अहंकार है ना तब तक कोई सौदा मिलने वाली नहीं। तुम्हें संसार के समझो एक सुधार वाली पीढ़ी में चल रहे हैं। हमें तुम्हें थोड़ा सा गलत बोलेंगे ना तो संसार में परिवर्तन पड़ेंगे। इसलिए हम तुम बिल्कुल अलर्ट रहें, सब समय सावधान रहें। ये तो संसार है, इसमें कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ रंग में है, कोई किसी रंग में है। लेकिन हमारे तुम्हारे जीवन में साथ ठाकुर जी ने कितनी सदविचार के सोच विचार के देख ले, मैं साधु बना दिया, तुमको भगत बना। संतन की सेवा जो करे तो उसकी आयु जो है ना वो बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, उसके परिवार अपने आप खिलने लगे। लड़का हो चाहे बिटिया हो, तेज आ जाए, खिलने लगे। पैसा, मकान, दुकान, मकान तो शहरन में सबके हैं, पर कोई कोई मकान में ऐसे है कि सुबह से शाम तक भीड़ नहीं हटती। उनमें कोई ऐसे सद्विचार हैं, सुविचार हैं, उनके कर्तव्य कर्म ऐसे हैं कि उनके यहाँ से भीड़ नहीं हट रही, क्योंकि वो सबकी सेवा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा हो रहा है, जैसे कभी कभी हम सुबह जगे तो कोई हमें ऐसा सपना आवे जो हमें विचलित कर देवे, तो इन सब ये जो सपने महाराज जी कितने यथार्थ हैं या क्या कोई संबंध है, ये क्यों हमें आते हैं, क्या ये हमारा मतलब ये हमें कोई कुछ बता रहे हैं जो होने वाला है, ये क्यों हमें? सपने में ज्यादा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहाँ सर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपन आ गए कि कोई खतरनाक, और सुबह देख लियो, सुबह का सपना साथियों मानो जाए जी। तुम्हारे छाती में बैठ गया कि फलानो सपन यार आज खतरे को है, तो श्री जी के उसे चाहे मंदिर न जाओ लेकिन उस दिन जरूर चले जाओ मंदिर। अच्छा। मंदिर जाके 4 बार ढोक दो, मस्तक रगड़ दे उनकी फर्श में, जितना मंगल आयु रहो होगा तो वो देखा घिसने तक कट जाएगी, वो व्यवस्था वो काट देंगे। वो परमात्मा है लाला, तीनों लोग उनके इशारे में चल रही है। हमते तुमते तो संसार नहीं चल रहा, परिवार नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा जी। और उनते तो तीनों लोग ऐसे सुचारू रूप से चल रहे हैं कि न भगवान शंकर की यहाँ खटपट, न ब्रह्मा के यहाँ खटपट, न विष्णु भगवान के यहाँ खटपट। तीनों की सलाह एक रहती है, देवियन की भी एक रहती है। उनके जो भगत हैं, संत भगवान है, जो लड़ते नहीं कभी। वो हजारन में एक आध उदंड हो तो वो बात हम कहेंगे नहीं, लेकिन साधु भी साधु का मतलब हो, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई ले थोथा दे उड़ा। कोई हमको दक्षिणा पानी देने लगे, सेवा करने लगे तो हम उसको आशीर्वाद दे दें।
अब कोई आके गाड़ी देने लगे तो हम उसकी टाट थोड़ी फोड़ेंगे, जी। हम चुप लगा जाएंगे, थोड़ी देर गाड़ी दे के भाग जाएगा। दंडवत प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत कृपा रही, राधे। आपके दर्शन हुए, आपका थोड़ा स्नेह, आपका स्नेह मिला महाराज जी। हाँ, और ऐसे ही बच्चों तुम्हारे के सभी भक्तन को भी सबन को आशीर्वाद है मेरा। जय हो जय हो जय हो। आप भी महाराज जी को सभी दंडवत प्रणाम कीजिए। जय हो, दंडवत प्रणाम महाराज जी। राधे श्याम। जय श्री राधे प्रेमियों। और इतना सुनसान ये जंगल है, और देखिए वहाँ पे ना एक संत भगवान बैठे हुए हैं अपने दिनचर्या में। ये ज़्यादा तो प्रेमियों किसी से बात नहीं करते, तो हम ना महाराज जी को केवल सेवा भेंट करेंगे। यदि स्वीकार करते हैं महाराज जी तो प्रेमियों हम पर और आप पर ये श्री जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। ये देखिए इतने जंगलों में 3x3 की कुटिया है, और ये ना मार्ग बहुत छोटे छोटे हैं। तो हमारी ना बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। प्रेमियों श्री जी की बहुत कृपा रही, महाराज जी ने ना सेवा स्वीकार कर ली है। अब हम चल रहे हैं आगे एक और संत भगवान की कुटिया पर। जय श्री राधे प्रेमियों। प्रेमियों चूँकि अब सर्दियों का समय आ गया है, और क्योंकि मौसम में भी थोड़ा बदलाव हो रहा है, तो जहाँ भी हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं, क्योंकि अचानक परिवर्तन से ये समस्याएं आती भी हैं। तो प्रेमियों अभी हम आ गए हैं एक और महाराज जी। जय हो किशोरी जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम कृष्ण भक्त हो। जय गुरुदेव कृपा ही के राधे जय जय श्री राधे। ये किशोरी जी का माला है, हम तो कुछ दे नहीं सकते हैं, अरे यही कृपा है महाराज जी, आपके पास तो आशीर्वाद है हमारे। प्रभु जी। एक कार्तिक महीना, एक आपको कष्ट है, हमको ने आज भगवान आपको भेजा। एक गैस हमारा और 10-12 दिन है, चल जाएगा तो हमारा काम। गैस आपकी खत्म हो गई है? एकदम मैंने ठीक। मैं प्रभु जी क्या अरे नहीं महाराज जी, बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, महाराज आप जी, लोग से नहीं बोलेंगे तो हम आपके बच्चे हैं, आप कभी भी हमसे कुछ भी कह सकते बच्चे हैं। तो हम दास अनुदास है प्रभु जी। ऊंचे पे बैठी नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आपके सामने हम नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा महाराज जी, कभी नहीं, नहीं, ये आप लोग के लिए है बाबा, नहीं, नहीं, महाराज जी, ऐसा आप- कुछ आप नहीं बैठिए, बाबा। इस पे आप बैठिए। अभी बैठी, हम आप लोग के लिए रखे हैं, वो इतना मेहनत करके आते महाराज जी। हैं। भक्त वत्सल भगवान, जी। भावग्राही जनार्दन, भगवान को कुछ नहीं दे कोई खिला सकता, क्या खिलाएंगे? भाव। भाव क्लास है। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम हमारे 24 घंटा लगे रहो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? देखिए संतों के पास करुणा का कोई था नहीं होता है, यानी कि अथाह करुणा होती है। हम आए थे, महाराज जी ने ये पुष्पमाला जो है ये हमारे और आपके लिए प्रेमी, ये जो पुष्पमाला है प्रेमी श्री जी की मंगला आरती जी की है। तो अभी हम ये बड़ी ही संभाल के रखेंगे ठाकुर जी के। इस सेवा लेके चल रहे हैं, आइए आ जाए महाराज जी। हाँ राशन की सेवा है श्री जी की तरफ से। जी 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 और महाराज जी चूँकि अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, जी जी तो एक कंबल की सेवा और जी है, जी तो आप स्वीकार कर जी लेंगे। जी ये थोड़ी सी कंबल की सेवा है, ये श्री जी की तरफ से जी है जी महाराज जी जी। जी, अब सब उन्हीं का, हम लोग भी उन्हीं का। हम भी उन्हीं के, सही कह रहे हैं। प्रेमियों देखिए ठाकुर जी के लिए ना प्रसादी तैयार हो रही है। महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन कर लें। जी जी आप भी हमारा, हम तो दास अनुदास। ठाकुर जी के आप दर्शन कीजिए, हमारी श्री जी, हमारे ठाकुर जी। प्रेमियों पूरा सिलेंडर ना जितनी आ सकती थी गैस उतनी हम ले आए हैं करवा के, और अब हम ना महाराज जी की कुटिया पे ही चल रहे हैं। देखिए महाराज जी ना भजन कर रहे हैं। महाराज जी राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। महाराज जी इसमें गैस करा लाए हैं जितनी आ सकती थी। अच्छा हाँ। आपको आज कष्ट हुआ, बोलिए सुबह से। महाराज जी ये कष्ट नहीं है, ये सेवाएं हैं, संतों का सानिध्य मिलता है तो बहुत आनंद आता है। जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम महाराज जी। कृष्ण भक्ति हो। जय गुरु, जय कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृष्ण भक्ति हो। जय गुरुदेव, जय दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राम। राधे राधे प्रेमिया। प्रेमिया देखिए ये ना छोटे छोटे जीव हैं जो अपनी जो दैनंदिनी होती है ना दिनचर्या, उसमें बेहद व्यस्त है।
यही इनकी दिनचर्या है प्रेमियों, उठना, जागना और अपने परिवार के लिए भोजन का संग्रह करना। भोजन के संग्रहण में लगे हुए हैं क्योंकि अब ना सर्दी का समय आ रहा है, तो जितनी जल्दी से जल्दी भोजन एकत्रित कर लेंगे ना अपने और अपने परिवार के लिए, जिससे कि सर्दियाँ आसानी से कट जाएं। भैया मच्छर कितने हैं यहाँ पे? वही मच्छर यहाँ बैठे ना दिया था। चलो मैं मच्छर को बोल लेके आऊंगा भैया, एक चीज है ना मच्छर भगाए वाली। अरे मैं धुआं करे 2-3 जगह सुन जा। अब जब गुर्दा में पथरी दर्द हमारे दिन रात ये आपके? हाँ ये गुर्दा में है, जो ये गुर्दा खराब है वही गुर्दा में पथरी है। आज मांग रहे खा रहे राधा रानी तुम्हारे सबके चरणों पर बुढ़ा ये हमारा मांगला तो कर रही है श्री जी से, अब बुढ़ा किनारे कर गई, मई गली छोड़ गई। यानी कि बड़ो आवे तो अच्छा हो। हमने सूरज सूख ना पाए, बुढ़ा मेरे साथ दियो बहुत, बुढ़ा मायना छोड़ के कौन आ जाते, बुढ़ा के बहुत हाड़ा तो हमारा पता बुढ़ा मर जाए इतनी जल्दी, कोई परेशानी ना है, मरते टाइम सब खांसी खुर्रा ठीक हो गई है। नवारे में यहाँ मेरे हाथ में जान निकल गई, टोकरा नवात रोज नवा देत करे। अब सही है मिया? सांप की केंचुली है, देखिए है महाराज जी। अच्छा 2 पीछे की साइड और हैं, और एक देखिए यहाँ पे भी है, और ये तो प्रेमियों काले नाग की है। और महाराज जी बता रहे थे कि कल शाम को भी ना एक काला नाग वहाँ पे ना वो रखे हुए हैं, लकड़ियाँ देखिए वहाँ पे, और उनमें ना कल रात को ही काला नाग घुसा है। तो महाराज जी इनसे तो ये तो कुटिया के अंदर भी आ जाते होंगे। हाँ आते हैं, श्री जी कृपा है, सब हम लोगों को कोई नहीं। ये लाइट का बल्ब जला है न जाने कितने वर्षों के बाद, और अब ये पंखा भी चल रहा हवा है। देखे महाराज जी, हवा खूब है ना। हाँ। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, जय हो जय हो भोले। कैसे हैं महाराज जी? अच्छा वैसे पंखा सही चल रहा है महाराज जी? हाँ पंखा लाइट। और ये प्रेमी महाराज जी की कुटिया पे श्री जी की कृपा से ये भी हो गया है। महाराज जी वो डॉक्टर साहब ने आज के लिए बुलाया, तो चले हम आप आज, और थोड़ा सा आप कष्ट है पर याते याते आप वो मिल जाएगी राहत। रात क्या पूरा हमारा सब काम खराब है, देखो गैस सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर जी हमें गैस खत्म है गई है, महाराज जी की गैस भी खत्म हो गई है, तो ये सिलेंडर भी काफी महाराज जी ये आप देख सके कितना पुराना है। कोई बात नहीं महाराज जी, यहाँ में हम उधर से आएंगे ना तो गैस भरवा लेंगे। स्वस्थ दिख रहे हो आज, नहीं दिख रहे हो? हाँ हाँ प्रोग्राम आशीर्वाद है सर, हमारा क्या इनका आशीर्वाद है, बचा लिया, इन बच्चों का आशीर्वाद है, लेके चले जा। इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों की मेहनत है बाबा, मेरी कुछ नहीं है। तो आओ
ये पथरी थी ऑपरेशन से पहले। अब हमने आज एक एक्सरे किया है बाबा का, बिल्कुल साफ है। हाँ बिल्कुल साफ तो डॉक्टर साहब, जैसे अब महाराज जी को ये वो भी निकल गई है जो पेशाब की थैली है, तो इसके बाद अब जैसे आपके पास आने के लिए दिखाने के लिए कोई आवश्यकता है? सर अब मेरी तरफ से तो बाबूजी बिल्कुल, संत महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बाकी नली भी निकल गई, जख्म बिल्कुल सही है, तो कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी आने की। बाकी भारत जी को कुछ लगे कोई प्रॉब्लम है 1% भी, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जो इलाज है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी कृपा रही कि आप ये शिव जी का आशीर्वाद है। और महाराज जी आपकी कुटिया में लाइट आ गई, पंखा आ गया, ये सुन के भी बहुत खुशी हुई। सब श्री जी ने करा